बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी गेस्ट पेपर 2026 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, इसमें हम हमारा आज मेन फोकस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर होगा। हम पूरे चैप्टर्स में स्कीम के मुताबिक जो है मुख्तलिफ चैप्टर से उनके पेयरिंग स्कीम और उसके साथ साथ पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसको आपने पूरा जो है वो तवज्जो से देखना है। पेयरिंग स्कीम को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। पंजाब बोर्ड्स के मुताबिक हमारा जो पहला पेपर के मुताबिक पेपर पैटर्न के मुताबिक पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो एमसीक्यूज के मुताबिक होता है, एमसीक्यूज के मुताबिक होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन, चौथा भी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आज जो मेन वीडियो है हमारी, उसमें हम मेन फोकस लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे। ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने इधर जो है वो लिखे हैं, इनको हम देखेंगे आज। पेयरिंग स्कीम को देखें तो पांचों क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 और 11 से, ए पार्ट जो है उसका चैप्टर नंबर 1 और बी जो है वो 11 से आएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है उसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 9 जो है वो पेयर में है। 7 में पेयर जो है वो 6 और 10 का है, ओके। 8 में पेयर जो है वो 2 और 12 का है, और 9 में जो है वो 4 और 8 का है। तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो पेयरिंग है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 11 की है, सॉरी चैप्टर नंबर 1 और 11 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया, आर्चिया के ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करें। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा हमारे पास है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ओके। तो ये हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स ऑफ फाइलम एनालिड्स, एनालिड जो है उसके स्ट्रक्चरल फंक्शंस और सिस्टम की बात करनी है, ओके। यहाँ पे जो हमारा चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है वो किसके बारे में है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 से। उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। उसके बाद 5 की बात करें तो डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट वॉल्व्स, हार्ट वॉल से ब्लड कैसे फ्लो करता है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास छठा क्वेश्चन जो है राइट अ नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्सप्लेन करें। तो ये छठा क्वेश्चन। उसके बाद इधर है यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है गेस्ट पेपर के मुताबिक, तो हार्ट बीट इज इनिशिएटेड एंड कंट्रोल्ड, हार्ट बीट को जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे ये जो है वो स्टार्ट कैसे होती है। उसके बाद राइट डिटेल्ड नोट ऑन सर्कुलेशन, तो ब्लड के या पाथवे की सर्कुलेशन बेसिकली दो हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन और जो आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ओके। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। 9वां क्वेश्चन जो है वो ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 9 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 11 से जो है यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें चैप्टर 3 और 9 आते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसकी आप इसमें साथ जो है वो डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ पे राइट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी आपने डायग्राम बनानी है, ओके, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और उनके फंक्शंस को, ओके। एक्सप्लेन द थर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, डायग्राम के साथ आप जो है इसकी डिटेल लिखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसका स्ट्रक्चर बयान करें, ठीक है। प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन द सेल वॉल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं उनकी सेल वॉल्स जो हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां, इसमें वो पूछते हैं कि पाथवे ऑफ प्रोटीन सिग्नल, स्टेरॉयड सिग्नल,
सेल के अंदर और सेल से बाहर जो है वो सिग्नलिंग कैसे हो रही होती है, ओके, इसको एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, तो याद रखें गोल्जी बॉडी पूछ सकते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, और गोल्जी जो है वो अपरेटस भी पूछ सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। नामा क्वेश्चन जो है इसमें एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स की तीसरे चैप्टर में एंड पे जो है वो स्टेम सेल्स की टाइप्स जो है वो एक्सप्लेनेड है, वो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेल के अंदर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे होते हैं, सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो है वो लीव्स कर रहे होते हैं, तो कौन से मैकेनिज्म से जो है वो लीव करते हैं, कौन से प्रोसेस से, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है, तो इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप इंजेक्शन से इजेक्शन तक हम खुराक खा रहे होते हैं, उसके बाद इजेक्शन में ये डाइजेशन के स्टेप्स हैं। सबसे पहले इजेक्शन आप इंजेक्शन आप खाएंगे, खाना खाएंगे, खुराक खाएंगे, फूड लेंगे, इनटेक करेंगे, उसके बाद उसकी डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है उनको यूटिलाइज करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे, और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस जो है उनको बॉडी से जो है वो रिमूव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये आप जेनिटल जो है प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 12 वाला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमक, स्टोमक का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना विद रेफरेंस टू डाइजेशन, डाइजेशन के मुताबिक जो है वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ओके, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 और 9 से। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कस द एक्सेसरी ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन, एक्सेसरी ऑर्गन्स में आपके पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर आता है, पैंक्रियाज आते हैं, ओके, और लीवर आते हैं। लीवर, पैंक्रियाज और जो आपके पास गॉल ब्लैडर है, इनका फंक्शन क्या है डाइजेशन में, तो याद रखें एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं, हेल्पर हैं, खास किस्म की सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करके फूड की डाइजेशन करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये 14 क्वेश्चन आपके पास हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 6 और 10 इंक्लूडेड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैल्विन साइकिल। ये मेल्विन कैल्विन साइकिल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, दो तरीके हैं इनके, मेल्विन कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल, या फिर जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। तो 4 तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो कंसर्न किया जा सकता है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एनर्जी की प्रोडक्शन होनी है, एटीपी की प्रोडक्शन होनी है, और उसमें आपके पास जी स्कीम आता है, ओके, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जो है वो साइटोप्लाज्म में, वो आप लोगों ने इसके स्टेप्स बता देने हैं, जिसमें 2 पायरुवेट्स आपके पास बनेंगे, ओके। क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन करें नेक्स्ट, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएं। तो यहाँ पे ना हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली 2 जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो है हमने पढ़ रखे हैं। एयर का बेसिकली रूट है, अगर हम एयर का रूट देखें इनटू द जो है वो हमारी बॉडी, तो यहाँ पे सबसे पहले एयर इंटर होती है हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर, उसके बाद नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में आएगी, उसके बाद फेरिंक्स से, फेरिंक्स के अंदर इंटर होगी, फेरिंक्स से ये लैरिंक्स के अंदर आएगी, और लैरिंक्स से जो है वो ये इंटर होगी किसके अंदर, लैरिंक्स से बेसिकली जो है वो एपिग्लोटिस से होती हुई ट्रैकिया में, एपिग्लोटिस से सॉरी ट्रैकिया से, ट्रैकिया जो है वो आगे चेस्ट कैविटी में डिवाइड होता है, और कितने बन जाते हैं ट्यूब्स, 2 में, और इन हर ट्यूब को जो है वो आप ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई जो है ये लंग्स के अंदर इंटर हो जाते हैं, ये ब्रोंकाई आगे तकसीम होती है, ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं, ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होते हैं और एल्वियोलर डक्ट्स अल्टीमेटली बन जाती हैं, और ये जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं ये ओपन होते हैं खास किस्म के सैक्स के अंदर, और इनको आप एल्वियोलाई कहते हैं, ओके। तो ये जो आपके पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये आप यहाँ पे लंग्स से ब्रोंकाई से जो है नीचे वाला जो है वो पोर्शन आप लोग बताएंगे, ओके। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे नोट लिखें। ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और एट सिंगल टाइम, एक टाइम में एक जो एचबी का मॉलिक्यूल है वो 4 जो है आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैरी आउट कर सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द सिम्टम्स एंड काजेस ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ से आपके पास चैप्टर कौन कौन से हैं, दूसरा और 12वां। यहाँ पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर नंबर 2 जो है ये चल रहा है, वहां पे फुली एक्सप्लेन्ड है, उसमें डायग्राम्स, ठीक है, उसके अंदर हेडिंग्स वगैरह सारी एक्सप्लेन्ड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम वाला भी एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल पे जो है वो प्लेस्ड है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। तो एचआईवी का स्ट्रक्चर आप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ओके, उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल का जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है छठा क्वेश्चन, और छठा क्वेश्चन में हमारे पास राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 से। तो ये आप कर लेंगे। एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं ये अपोजिट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। एग्जांपल हमारे पास ये बाइसेप और ट्राइसेप की ले लेते हैं। अगर हम हमारा आर्म जो है वो स्ट्रेट है, ऊपर वाले मसल्स जो हैं इनको हम बाइसेप्स कहते हैं, ये कंट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले ट्राइसेप्स जो है वो रिलैक्स करेंगे और आर्म हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, इसको आप एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म कहते हैं। आपकी बुक में जो है वो ये मेंशन्ड है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, उसके बाद है डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मसल फटीग, क्रैम्प्स एंड टायर्डनेस वगैरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 4 और 8। चैप्टर नंबर 4 और 8 यहाँ पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस, सिकल सेल एनीमिया में, हीमोग्लोबिन में आप एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज किसकी, मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज। उसके बाद डाइसेकेराइड की प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे डिफाइन द प्रोटीन एंड आउटलाइन द ब्रेकेज एंड सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज जो है वो ये ब्रेक कैसे होती है, जुड़ती कैसे है, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। एट द एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को आप एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में, इस चौथे चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास छठा जो है वो क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को आप एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आप डायग्राम भी इसकी मेंशन करेंगे। ओके, कि सोर्स और सिंक के दरमियान जो है वो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। एक्सप्लेन द सातवें क्वेश्चन में अडेप्टेशंस इन प्लांट्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस में, मुख्तलिफ कंडीशंस में जहां पे जो है वो ये आपके पास आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैट्रिक में कि पौधे जो हैं, कुछ पौधे जो हैं वो सेवियर एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं आप लोगों से पूछ सकते हैं पेपर में। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शंस और इनकी टाइप्स जो हैं, इनकी कंपोजिशन आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। एट द एंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारे पास है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटोपीरियडिज्म। फ्लावरिंग इंड्यूसमेंट में फोटोपीरियडिज्म का जो है वो कंसेप्ट आप बताएंगे। इसमें आपके पास 3 टाइप के जो है प्लांट्स मेंशन हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, आपके पास दूसरे शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं यहाँ इस टॉपिक में मेंशन्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारी बुक बायोलॉजी में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, उम्मीद है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।